हेलो दोस्तों, अभिनव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चैप्टर 14.3 दो रेखाओं की मध्य का कोण ज्ञात करना क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर निम्नलिखित रेखाओं की मध्य का कोण ज्ञात करना। तो यहाँ पर जो रेखाएं हैं जो कार्तीय रूप में है, x बटा में 2 बराबर y बटा में 2 और z बटा में 1। दूसरा जो रेखा का समीकरण है वो भी कार्तीय रूप में है, x माइनस 5 बटा 4 बराबर y माइनस 2 बटा 1 बराबर z माइनस 3 बटा 8। दो रेखाओं की जो मध्य का कोण होता है, दो रेखाओं की मध्य का कोण कोस थीटा जो बराबर होता है वो a1 a2 b1 b2 प्लस में c1 c2 अंडर रूट a1 का वर्ग प्लस में b1 का वर्ग प्लस में c1 का वर्ग a2 का वर्ग प्लस में b2 का वर्ग प्लस में c2 का वर्ग। इससे सोल्व करेंगे तो कार्य के रूप में है रेखा। तो ये a1 b1 c1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 का गुणनफल करना है a2 से, अर्थात 2 गुना में 4 b1 b2 2 गुना 1 प्लस में 1 गुना 8। a1 का स्क्वायर अर्थात 2 का वर्ग प्लस में b1 2 का वर्ग प्लस में c 1 का वर्ग a2 का वर्ग अर्थात 4 का वर्ग प्लस में 1 का वर्ग प्लस में 8 का वर्ग प्राप्त होगा 8 प्लस में इसका गुणनफल 2 प्लस में इसका गुणनफल 8। ये जो प्राप्त होगा 4 प्लस में 2 का वर्ग 4 प्लस में 1 4 का वर्ग 16 प्लस में 1 का वर्ग कितना होगा 1 और 8 का वर्ग कितना होगा 64। तो इस प्रकार से जो कोस थीटा है वो बराबर में है 8 और 16, 16 दो कितने होंगे 18। और ये प्राप्त होगा 4 प्लस 4 1 तो अंडर रूट 9 और ये जो प्राप्त होगा 16 और 64 80 80 में 81। तो इस प्रकार से कोस थीटा बराबर 18। यहाँ इसका परिमाण है और परिमाण क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो प्लस माइनस तो 3 होता है, यहाँ ओनली 3 यूज करेंगे। 81 कितना होता है 9 होता है। तो यहाँ पर भी परिमाण प्लस में यूज करेंगे, 9 से कैंसिल हो जाएगा 2। तो कोस थीटा जो बराबर हुआ कितना हुआ 2/3। तो थीटा बराबर प्रतिलोम बन जाएगा ये कोस इनवर्स 2/3। इस प्रकार से दो रेखाओं की मध्य का कोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, इन बिंदुओं से जाने वाली रेखा और इन बिंदुओं से जाने वाली रेखा पर लंब है। जो इन दो बिंदुओं से गुजरती है जो रेखा वो इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा पर क्या है लंब है। पहले इनका आप समीकरण बना लेंगे, कार्तीय समीकरण 1 माइनस 1 2 और 3 4 माइनस 2 से जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण। x माइनस x1 अपोन में x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपोन में y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 अपोन में z2 माइनस z1। x माइनस x1 1 है, x2 3 माइनस 1, y माइनस y1 यहाँ पर माइनस 1 है, y2
4 माइनस 1 है, प्लस में जेड माइनस का जेड माइनस Z1 2 है, अपॉन में Z2 माइनस 2 है, माइनस Z1 2 है। तो x माइनस 1 बटा 2 y प्लस 1 बटा में प्लस का बनेगा, तो 4 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 5, z माइनस 2 माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 4, ये समीकरण 1 हो गई। इसी प्रकार से 0,3,2 और 3,5,6 से जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण तो ये होगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। x माइनस x1 तो x माइनस 0 और 3 माइनस 0, x2 माइनस x1, y माइनस y1 तो y माइनस 3 और 5 माइनस 3, z माइनस z1 है 2 और z2 माइनस z1 6 माइनस 2, x माइनस 0 बटा में 3 बराबर y माइनस 3 बटा में 2 बराबर z माइनस 2 बटा में 4, ये समीकरण 2। रेखा 1 है या समीकरण 1 समीकरण 2 पर लंब है। समीकरण 1 व समीकरण 1 समीकरण 2 पर लंब है। तो लंब की कंडीशन में क्या होता है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 बराबर क्या होता है 0। यदि ये होगा तो लंब होगी। सिद्ध करना है कि लंब है, तो यदि सिद्ध करना है तो यदि समीकरण 1 समीकरण 2 पर लंब है तो इस कंडीशन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो ये a1 ये b1 और ये c1, a2 b2 और c2, तो होगा 2 का जो गुणनफल होगा 3 से होगा, ठीक है। और जो 5 का जो गुणनफल होगा, यहाँ पर 5 का जो गुणनफल है वो कितने से है, 2 से है। और प्लस में जो माइनस 4 का जो गुणनफल है वो 4 से है। तो 6 प्लस में 10 और माइनस के 16 बराबर 0, 16 माइनस 16 बराबर 0, तो 0 बराबर 0। इसका मतलब इस बिंदु से जाने वाली रेखा पर लंब है, ये सिद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो रेखाएं उनका कार्तीय समीकरण दिया गया, परस्पर लंब कंडीशन है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। लंब कंडीशन में वो इनके दिक् अनुपात उनका गुणनफल क्या होता है, 0 होता है। जो रेखा है x माइनस 1 बटा माइनस 3 बराबर y माइनस 2 बटा में 2 के बराबर z माइनस 3 बटा में 2। दूसरा जो समीकरण है x माइनस 1 बटा में 3 के है बराबर y माइनस 1 बटा 1 है बराबर z माइनस 6 बटा माइनस 5 है। ये दोनों लंब हैं। इससे जो रेखा जो बनी है और इससे जो रेखा, दोनों रेखाएं क्या हैं, लंब हैं। दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। तो यहाँ पर a1 अपॉन में a1 इंटू a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 बराबर क्या होगा, 0 होगा लंबवत कंडीशन। तो a1 b1 c1, a2 b2 और c2।
तो यहाँ पर जो -3 है उसका जो गुणनफल करेंगे आप 3k से करेंगे। B1 में है 2k, उसका गुणनफल आप 1 से करेंगे। प्लस में जो C1 है 2 है और C2 जो -5 है बराबर 0। माइनस के 9k होंगे, प्लस के कितने होंगे 2k होंगे और माइनस के 10 बराबर 0। तो माइनस के 2k, माइनस के 9k प्लस के 2k, तो माइनस के क्या हो जाएंगे भाई 7k बराबर 0। माइनस के 7k हैं वो बराबर हो जाएंगे कितने के, +10 हो जाएंगे। k का मान निकालेंगे तो 10 बटा क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। इस प्रकार से लंबवत है तो k का मान होगा 10 बटा -7। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बिंदु से जाने वाली दोनों रेखाओं और पर लंब है, तो रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। इस बिंदु से जाने वाली है, तो इस बिंदु से जाने वाली रेखा और इन दोनों रेखाओं पर क्या लंबवत है, तो रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। इस बिंदु से जो जाती है, ये तो आप जानते हैं, जिस बिंदु से जाती हो तो ये वेक्टर बनता है। बिंदु 1 2 -4 से जाने वाली रेखा, अतः जो ए वेक्टर बनेगा वो बनेगा i कैप प्लस का 2 j कैप माइनस के 4 k कैप। इस प्रकार से i कैप प्लस के 2 j कैप माइनस के 4 k कैप, ये ए वेक्टर बनता है। लेकिन ये रेखा जिसके समांतर है, रेखा के दिक् अनुपात है, मान लेते हैं जो m वेक्टर बनेगा a i कैप प्लस में b j कैप और प्लस में c k कैप। a वेक्टर और जो m वेक्टर बनेगा जिसके समांतर, तो रेखा के दिक् अनुपात मान लेते हैं i कैप प्लस में b j कैप प्लस में c कैप। तो ये रेखा है, इस पर भी लंबवत है, तो इस पर लंबवत है तो इसके दिक् अनुपात और इसके दिक् अनुपात का गुणनफल 0 हो जाएगा, तो समीकरण 1 बन जाएगा। दी गई रेखाओं पर लंब है, लंबवत इनका जो अदिश दिक् अनुपातों में जो गुणनफल 0 होगा, तो a गुणा में 3, तो 3a प्राप्त हो जाएगा। b माइनस के 16, तो ये माइनस के 16 भी प्राप्त हो जाएंगे। और c है जो प्लस में 7, c बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से इस पर भी लंब है, ये बनेगा 3a 8b और माइनस के 5c बराबर 0, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर तो ये बन जाएगा a बटा b बटा और c बटा। a जो बटा होगा माइनस के 16 8 7 -5, जो b बटा होगा ये 7 और माइनस के 5, b तो होगा ही नहीं, लिखा जाएगा 3 3। अब इसको लिखेंगे 3 3। अब c में c कैंसिल हो जाएगा, 3 3 आप लिख चुके हैं, तो माइनस के 16 और 8 a बटा प्लस के 80 माइनस के 56, 80 माइनस 56, जो b बटा प्राप्त होगा 21 और प्लस के 15, 21 और प्लस के 15, 21 माइनस के 15, लेकिन यहाँ घटाते हैं तो फिर ये प्लस के 15 हो जाएगा, बराबर c बटा 24
और माइनस, और ये प्राप्त हो जाएंगे 48। ए बटा कितना बचेगा 24, और बी बटा ये 21 और प्लस के 15 36, और सी बटा 24 और प्लस के 48 कितने होंगे 72। ये कट जाएंगे आपके 12 से, 2 12 से भाग देने पर 3, और ये आ जाएगा आपका सी बटा 6, ये आ जाएगा। अर्थात जो ए का मान होगा वो 2, बी का मान होगा 3 और सी का मान कितना होगा 6। तो यहाँ जो एम वेक्टर बनेगा वो बनेगा 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप और प्लस में 6 के कैप। रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण वो होता है आर वेक्टर बराबर में ए वेक्टर प्लस में लेमडा एम वेक्टर। तो आर वेक्टर बराबर में जो ए वेक्टर है इस बिंदु से रेखा गुजरती है, तो आई कैप प्लस में 2 जे कैप और माइनस के 4 के कैप प्लस में लेमडा जो एम वेक्टर है 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप और प्लस में 6 के कैप। ये होगा रेखा का सदिश समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस पॉइंट का लास्ट क्वेश्चन है। उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से जाती है और इस रेखा के समांतर है। बिंदु से जाने वाली तथा दी गई रेखा के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण x माइनस x1 बटा में a y माइनस y1 अपोन में b बराबर z माइनस z1 अपोन में c। तो ये रेखा इस बिंदु से गुजरती है -2,4 और -5 से गुजरती है तथा x प्लस 3 बटा 3 बराबर y माइनस 4 बटा 5 और जो बराबर है z प्लस 8 बटा 6 के समांतर है। तो समांतर में तो दिक् अनुपात क्या रहेंगे, समान ही रहेंगे। x माइनस जो x1 है यहाँ पर -2 है बटा में a इसके बराबर ही रहेगा दिक् अनुपात। y माइनस y1 4 बटा में जो b है जो 5 है, b कितना है 5 है। z माइनस z1 यहाँ 5 है बटा में c h है। तो x प्लस 2 बटा में 3 बराबर y माइनस 4 बटा 5 बराबर z प्लस में जाएगा 5 और बटा में 6। ये रेखा का क्या कहलाएगा, कार्तीय समीकरण कहलाएगा। इस प्रकार से अपना 14.3 जो चैप्टर है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।